दोस्तों, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी राज्य में या किसी जगह पे अपने गंतव्य पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हो और चुनाव के कारण मान लें कि उस राज्य में कोई इलेक्शन चल रहा हो, इलेक्शन के कारण आपको अपने गंतव्य पे पहुंचने में कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हो। या अक्सर आपके साथ ये तो हुआ ही होगा कि आप अपना कोई काम लेकर किसी सरकारी कर्मचारी के पास गए हो, किसी सरकारी ऑफिस गए हो और चुनाव के कारण आपका काम नहीं हो पा रहा हो। दोस्तों, अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो चलिए मैं आपके लिए खुशखबरी लेकर आया हूं, क्योंकि सरकार को आपकी इस परेशानियों का अंदाजा है और सरकार अपनी एक नई और महत्वाकांक्षी योजना वन इलेक्शन वन नेशन लेकर के आई है। दोस्तों, 2 सितंबर 2023 को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था और इस आयोग का काम यह देखना था कि वन नेशन वन इलेक्शन हमारे देश के लिए फिजिबल है भी या नहीं, इनके लिए किन किन संविधान संशोधनों की आवश्यकता है। उनका काम यह था कि ये विभिन्न राजनीतिक दलों से बात करें, विभिन्न नेताओं से बात करें, जजेस से बात करें, जनता से बात करें और इसके बाद अपनी रिपोर्ट भारत के संसद को प्रस्तुत करें। दोस्तों, मैं आपको यह बता दूं कि रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति ने कुछ ही दिनों पहले अपनी रिपोर्ट जो वन नेशन वन इलेक्शन पे बेस्ड है, यानी कि उनका काम जो यह देखना था कि वन नेशन वन इलेक्शन फिजिबल है या नहीं है और इसके लिए क्या क्या तैयारियां करनी होगी हमें, इस समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है। इस रिपोर्ट के प्रस्तुत करते हैं मोदी सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना को मानो पर निकल गए हैं। सरकार किसी भी हालत में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आना चाहती है, लेकिन क्या इससे सिर्फ फायदे ही फायदे हैं? और अगर इस योजना के इतने फायदे हैं तो कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दल इसकी आलोचना क्यों कर रहे हैं, इसे राजनीति से प्रेरित क्यों कह रहे हैं? तो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि अगर यह योजना लागू हुई तो भारत के लोकतंत्र के इतिहास में यह दिन एक काला अध्याय की तरह साबित होगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं बातों का विश्लेषण करते हैं कि अगर हमारे देश में वन नेशन वन इलेक्शन की योजना आ जाती है और इसे अगर मोदी सरकार कार्य रूप दे देती है तो हमें क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होंगे। क्योंकि योजना चाहे कुछ भी हो, उसका सिर्फ एक ही पक्ष नहीं देखा जा सकता है, उसके कई सारे पक्ष होते हैं। तो निश्चित रूप से आज की इस वीडियो में हम इन बातों का डिटेल डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि वन नेशन वन इलेक्शन कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है और भारत जब आजाद हुआ था तो आजादी के कई सालों तक आप ये मान लें कि 1967 तक देश के लोकसभा के चुनाव और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक ही साथ हुए और इस एक साथ होने से देश को काफी सारी परेशानियों से गुजरना नहीं पड़ा, काफी सारी सुविधाएं हुई। लेकिन ये बंद क्यों हो गए? क्योंकि कई सारे पॉलिटिकल अनरेस्ट हुए। उसके बाद कई राज्यों की विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस हार गई। कई राज्यों की विधानसभा चुनाव में ऐसा हुआ कि जो सरकारें थी वो समय से पहले ही खत्म हो गई, सरकार अपना पूरा कार्यकाल नहीं चला सकी और कई राज्यों की सरकारें समय से पहले ढह गई। लोकसभा चुनाव में भी कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, काफी पॉलिटिकल अनरेस्ट था और धीरे धीरे यह योजना यानी धीरे धीरे ये जो तरीका था राज्य विधानसभाओं के चुनाव और लोकसभा चुनाव दोनों एक साथ कराने का, वो धीरे धीरे खत्म होता है। आज की इस वीडियो में इस बात का डिटेल डिस्कशन करते हैं कि क्या वन नेशन वन इलेक्शन की योजना से देश को वाकई कोई बड़ा फायदा होने जा रहा है या यह केवल भाजपा सरकार का पॉलिटिकल स्टंट है और इससे देश को कोई फायदा नहीं होने जा रहा है, बल्कि कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दल जो ये बोल रहे हैं कि इससे देश को अंततः नुकसान ही होगा। चलिए आज की वीडियो में हम इस बात का डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम फायदे की बात करते हैं कि फायदा क्या है। दोस्तों, सबसे पहले मैं ये आपको बता दूं और आपको शायद यह पता ही होगा कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ पे सबसे ज्यादा वोटर्स हैं और इतनी बड़ी संख्या में वोटर्स का टर्न आउट करना और इतने सारे वोटर्स को वोट देने का इंतजाम करना अपने आप में एक बड़ा दुष्कर कार्य है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि 2019 का जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, इसमें सरकार को कुल 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च करना पड़ा। पॉलिटिकल पार्टीज ने कम से कम, जो एक सही आंकड़ा है वो ये मान ले कि कम से कम 30,000 करोड़ रुपए पॉलिटिकल पार्टीज और अन्य सदस्यों ने खर्च किए, जिन्होंने भी चुनाव में खड़े हुए थे, उन्होंने 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किया। और उस साल चूंकि कई सारे राज्यों के विधानसभा के चुनाव भी हुए, तो उस साल विधानसभा चुनाव में 10,000 करोड़ से ज्यादा खर्च हो गए। यानी एक साल में जो टोटल सरकार का कुल खर्च है वो 1 लाख करोड़ से ज्यादा है। दोस्तों, आप ये तो बात मान लें कि अगर लोकसभा का चुनाव और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होंगे तो निश्चित रूप से हमें एक ह्यूज मात्रा में सेविंग करने को मिलेगी। यानी कि जो हमारा चुनाव पे इतना बड़ा एक्सपेंडिचर है,
आप ये समझे कि जो भारत का चुनाव है वो पूरे विश्व का सबसे महंगी चुनाव की व्यवस्था है। तो आप ये तो कम से कम मान लें कि अगर लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होते हैं तो निश्चित रूप से हमें एक ह्यूज सेविंग करने को मिलेगी, सरकार के काफी पैसे खर्च होने से बच जाएंगे। दूसरा फायदा, दोस्तों आपने यह बात महसूस की होगी कि जब भी चुनाव आता है तो सरकार की पूरी मशीनरी चुनाव कार्य में लग जाती है। और सरकार की मशीनरी की बात तो आप छोड़ ही दीजिए, सरकारी के अलावा जो पीएसयू के भी मैन पावर्स हैं वो पूरी तरह से चुनाव की व्यवस्था करने में लग जाते हैं। और इस तरह एक चुनाव में आप ये मान लें कि लोकसभा का चुनाव जब भी होता है या राज्य विधानसभाओं के चुनाव जब भी होते हैं तो कम से कम 3 महीने का ऐसा समय आता है जब सरकार की तरफ से कोई योजना लागू नहीं होती है। कोई नई योजना लागू क्यों नहीं होती है? क्योंकि चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता घोषित कर रखी है। यानी कि जैसे ही इलेक्शन की घोषणा होती है, जैसे इलेक्शन की तारीखों की घोषणा होती है, सरकार पे यह रूल अप्लाई होता है कि वो कोई भी नई घोषणा नहीं कर सकती। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये मानती है कि अगर इलेक्शन की तारीखों के बाद कोई नई घोषणा आती है तो निश्चित रूप से इससे वोटर्स प्रभावित होंगे और वो प्रभाव में आकर किसी दल विशेष को वोट देंगे। तो ये जो आदर्श आचार संहिता है ये भी लागू हो जाती है। इसके अलावा जो पूरी सरकारी मशीनरी है, आप जिले में जाएं तो कलेक्टर से लेकर के चपरासी तक सारे के सारे लोग चुनाव की व्यवस्था में लग जाते हैं और कम से कम 3 महीने का जो कार्यकाल होता है वो पूरी तरह से प्रभावित होता है। सरकार के ऑफिस में कुछ भी काम नहीं हो पाते हैं। आप चाहे अपना कोई भी काम लेकर जाएं, सरकार के ऑफिस में वो काम नहीं हो पाते। इसका सबसे बड़ा रीजन है इलेक्शन। यानी हमारा जो इलेक्शन है वो इतने लंबे समय तक चलता है और इतने सारे इसमें इशूज होते हैं कि पूरी सरकारी मशीनरी लग जाती है और विकास कार्य बिल्कुल ही ठप पड़ जाता है। दोस्तों अगर आपको ये लग रहा है कि चुनाव तो सिर्फ 5 साल में एक बार आते हैं तो इससे शायद ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होता होगा, 5 साल में 3 महीना का डिस्टर्बेंस हो सकता है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। आप ये सोचें कि 5 साल में कितने बार चुनाव आते हैं आपके पास। सबसे पहले लोकसभा के चुनाव आते हैं, राज्य विधानसभाओं के चुनाव आते हैं, ग्राम पंचायत का चुनाव आता है, नगर निगम के चुनाव आते हैं। यानी कई सारे चुनाव हमारे इस भारत देश में चलते रहते हैं। और ये सिर्फ सोचने की बात है कि चुनाव 5 साल में आते हैं, ऐसा बिल्कुल होता नहीं है। अब आप एक अनुमान लगाइए, 3 महीने लोकसभा के चुनाव में सरकार डिस्टर्ब होती है, 3 महीने विधानसभा के चुनाव में सरकार डिस्टर्ब होती है, 3 महीने पंचायती राज के इलेक्शन में डिस्टर्ब होती है, 3 महीने नगर पंचायत के चुनाव में सरकार डिस्टर्ब होती है या नगर पालिका के चुनाव में सरकार डिस्टर्ब होती है। तो कुल मिलाकर अगर आप 5 साल का कार्यकाल ये माने तो आप ये मान लें कि 5 साल के कार्यकाल में 1 साल हमारा चुनाव में ही व्यस्त चला जाता है। यानी कि हमारी सरकारी मशीनरी पूरी तरह से चुनाव में लगी रहती है और हमें डेवलपमेंट का जो मौका है वो 5 साल में सिर्फ 4 ही साल करने को मिलता है। 1 साल सरकारी मशीनरी पूरी तरह से ठप पड़ जाती है। अब आप ये सवाल कर सकते हैं कि अगर वाकई वन नेशन वन इलेक्शन से इतने फायदे हैं तो सरकार ने इसे पहले लागू क्यों नहीं किया, और जो कांग्रेस समत अन्य विपक्षी दल हैं वो इसका आखिर विरोध क्यों कर रहे हैं, वो यह बात क्यों बोल रहे हैं कि ये लोकतंत्र के अध्याय में एक काला दिन साबित होगा, इससे लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, इससे राज्यों की स्वायत्तता खत्म हो जाएगी। और कई सारे आरोप लगाए जा रहे हैं सरकार पे कि सरकार अपना एजेंडा लागू करना चाहती है। सरकार ये चाहती है कि हमेशा मैं ही शासन में रहूं और सरकार ये चाहती है कि हमारा जो वोटर्स पे प्रभाव है वो ज़्यादा बड़ा पड़े, ज़्यादा बृहद पड़े। तो चलिए आज की तारीख में हम इन बातों का भी विश्लेषण करते हैं कि इसके नेगेटिव क्या हो सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि क्या आपने कभी गौर किया है कि जब भी हमारे देश में चुनाव आते हैं, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, चाहे वो राज्य विधानसभाओं के चुनाव हो, कई सारी चीज़ें जो हैं वो बदल जाती हैं। जैसे आपके पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो जाते हैं, आपके रसोई गैस के दाम कम हो जाते हैं, आपके टैक्सेस कम हो जाते हैं, कई सारी चीज़ों में जीएसटी कम हो जाती है, नई नई नौकरियों की बाहर आ जाती है, सरकार नई नई नौकरियों के लिए नियुक्ति पत्र सौंपने लगती है। तो दोस्तों इसका सबसे बड़ा कारण है चुनाव। जी हाँ, जब भी सरकार को ये लगता है कि भाई अब तो चुनाव आ गए और हमें जनता के बीच वापस जाना है, तो उस तारीख को, उस क्षण में सरकार भी यह सोचने को विवश हो जाती है कि जब भी हम जनता के सामने जाएंगे तो हम अपने अचीवमेंट्स को क्या रखेंगे। क्योंकि आप ये बात समझें कि जनता को सुधार पसंद है, लेकिन सुधारों का चेहरा हमेशा मानवीय होना चाहिए। अगर आपके सेंसेक्स बढ़ते रहें लेकिन अगर आम आदमी दुखी रहेगा तो वो सरकार को कभी वोट नहीं करेगा। तो जब भी चुनाव आता है तो सरकारों को जनता की याद आने लगती है। सरकार को ये लगता है कि निश्चित रूप से हमें जनता के लिए कुछ अलग कार्य करने चाहिए ताकि जनता को यह लगे
कि ये जो सरकार है वो लोक कल्याणकारी सरकार है। जो संविधान में यह अवधारणा प्रस्तावना में यह जो बातें कही गई है कि सरकार लोक कल्याणकारी होगी, ये बातें तभी लागू होती है जब चुनाव आते हैं। और दोस्तों आप ये समझ लें कि अगर चुनाव लगातार नहीं होते रहेंगे तो ये दिन जरूर आएगा कि सरकार को ये लगेगा कि अभी तो 5 साल के बाद चुनाव है, पहले हम अपना एजेंडा लागू करते हैं और जनता की बात वो 5वें साल में करेंगे। अगर चुनाव कई बार होते रहते हैं, विधानसभाओं के चुनाव होते हैं, लोकसभा का चुनाव होता है, पंचायती राज के चुनाव होते हैं और जो नगर पालिका का चुनाव होता है, ये चुनाव जब चलते रहते हैं तो शासन को हमेशा जनता की याद आती रहती है, सरकारों को हमेशा जनता की याद आती रहती है और जो सुधारों का जो चेहरा है वो बदल जाता है। सरकार को लगता है कि हमें जनता के बीच जाना है, तो जनता के बीच अगर हम जाएंगे और कुछ भी नहीं करेंगे तो जनता हमें वोट नहीं देगी। तो निश्चित रूप से सरकारों की निरंकुशता को इसमें एक बड़ा बढ़ावा मिलेगा अगर वन नेशन वन इलेक्शन आ गया तो, क्योंकि सरकार हमेशा इसी मुगालते में रहेगी कि चुनाव तो 5 साल बाद है, 5वें साल में हम सोचेंगे, अभी हम क्यों सोचें। तो दोस्तों आपको यह बात जरूर एहसास हो गया होगा कि लगातार चुनाव सरकार को निरंकुश होने से बचाते हैं। सरकार को जनता के दरबार में जाना पड़ता है और जनता के दरबार में जाने के पहले सरकार को कुछ ऐसी बातें करनी पड़ती है ताकि जनता खुश रहे, यानी सरकार को जनता की याद आती रहती है। तो निश्चित रूप से दोस्तों ये तो बात है ही कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन लागू हुआ तो कई सारे फायदे भी होंगे लेकिन कई सारे नुकसान भी होंगे। इसलिए मेरा यह मानना है कि वन नेशन वन इलेक्शन जारी होने के पहले, लागू होने के पहले जनता की राय जरूर लेनी चाहिए। दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक सच टाइप ऑफ नॉलेजेबल कंटेंट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।